डियर स्टूडेंट, वेलकम टू 10th क्लास। हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2। उसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, जिसमें आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं पी पॉइंट के, जिसमें हमें ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी दे रखा है और ए और बी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। If A and B are these point, find the coordinate of P such that AP equal to 3/7 AB। क्वेश्चन कैसे होगा? सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट AB खींच लेंगे, कोऑर्डिनेट A और B के लिख लेंगे, P के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, XY लिख लिया। अब हमें दे रखा है AP इक्वल टू 3/7 AB। AB को इसके नीचे ले आएंगे तो AP अपॉन AB इक्वल टू 3/7। अब इस क्वेश्चन पे लगना है सेक्शन फॉर्मूला, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि सेक्शन फॉर्मूला से हो रहा है तो सेक्शन फॉर्मूला ही लगेगा, बट वी हैव नॉट सेक्शन एपी एंड बीपी। अब एपी और बीपी का जो रेशियो है वो फाइंड करना है आपको। सिंपली तरीके से मैं आपको बताऊं कि आप सिंपली इस रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखो, एपी आपके पास 3 और ए बी आपके पास 7। तो एपी अगर आपके पास 3 होता है, मानो सपोज ये हमने 3 लिख लिया यहाँ पे कि 3 है, और ए बी हमारे पास 7 है, तो यहां से ले यहां तक कितना बच जाएगा बेटे? 4 बच जाएगा। 3 + 4 7 होता है। तो सिंपली हमारे पास रेशियो आ गया एपी और बीपी का 3:4। इजी हो गया। अगर हम इसको पूरी तरीके से करें कि हाँ ये रेशियो आया कैसे, तो हम कैसे करेंगे? देखो, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, ए बी अपॉन एपी, तो 7/3 माइनस दोनों तरफ कर लिया, एलसीएम ले लिया एपी, एपी यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी माइनस एपी अपॉन एपी, और 7 माइनस 3, 3 1 3 अपॉन 3। अब ए बी में से एपी माइनस करो, ये पूरा ए बी है और इसमें से इतना माइनस कर देंगे इधर वाला पोर्शन, तो बच गया हमारे पास बीपी। तो बीपी अपॉन एपी इक्वल टू 4/3 और एपी अपॉन बीपी इक्वल टू 3/4, यानी रेशियो आ गया 3:4, जो कि मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया था। अब कोऑर्डिनेट पी के फाइंड करने हैं तो हम लिखेंगे पी डिवाइड्स ए बी इन रेशियो 3:4। पी ए बी को बांटता है 3:4 में, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी यानी पी के निर्देशांक, तो पी के निर्देशांक हमारे पास फॉर्मूला हो गया क्या? सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बेटे? सेक्शन फॉर्मूला है हमारे पास m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब हमने यहाँ पे लिख देना है पॉइंट, ये हो गया x1 y1। जिन बच्चों को नहीं आता वो लिख सकते हैं यहाँ पे, ये x2 y2 हो गया और ये पॉइंट हो गया आपके पास m1 m2। अब हमारे पास देखो m1 कितना है? 3 है, और x2 कितना है? हमारे पास 2 है, प्लस m2 हो गया 4 और x1 हो गया हमारे पास -2, और ये हमने निकाल लिया 3 + 4, यानी 3 + 4 m1 और m2 की वैल्यू रख दी। m1 हो गया 3 और y2 हो गया हमारे पास -4 प्लस m2 4 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू -2 है अपॉन 3 + 4। अभी हो गया 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा 8 अपॉन 7 -12 माइनस 8 अपॉन 7। 6 - 8 यानी छोटे में से बड़ा घट रहा है, छोटे में से बड़ा घटेगा तो क्या लिखेगा? -2। 2 नहीं लिखना है, -2 लिखना है, और -12 - 8 तो -20 अपॉन 7। तो कोऑर्डिनेट हमारे पास पी के आ गए -2/7 एंड -20/7। ये हो गया हमारे पास आंसर। ये क्वेश्चन जो है, अगर मैं क्वेश्चन के बारे में बात करूं, ये क्वेश्चन अभी तक यूके बोर्ड में तो पूछा ही नहीं, और यूके बोर्ड में नहीं पूछा है तो बेटे ये हो गया इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं अब जो पूछे नहीं है, रेगुलर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और सीबीएसई के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सेक्शन फॉर्मूले का यूज हो रहा है, परंतु हमें सबसे पहले रेशियो बेटे फाइंड करना पड़ेगा
AP रेशियो BP, जो कि मैंने आपको इजी तरीके से भी बता दिया और पूरा करके भी दिखा रखा है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और मेरे चैनल से जुड़ जाना है, ताकि मैं आपको इस एक्सरसाइज के अन्य क्वेश्चन भी और करा दूं।